इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की समस्या गंभीर होते जा रही है। इस दौरान भारत ने सिंधु ऑपरेशन चलाकर ईरान से 110 भारतीय छात्रों की भारत में वापसी कराई है। कुछ बच्चे जो पढ़ाई का सपना लेकर विदेश जाते हैं, फिर एक दिन ऐसी नौबत आती है कि वह अपना पासपोर्ट थामे सरहदें पार कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम उनकी क्लासरूम और कॉलेज के ऊपर कब बम गिर जाए, कह नहीं सकते। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का माहौल है। एक बार फिर युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इस हकीकत की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वो हैं भारतीय छात्र जो इन देशों में पढ़ाई करने गए थे। माना जा रहा है कि इस बार दोनों ही देशों के बीच युद्ध और भयावह हो सकता है। ऐसे में दोनों ही देशों में आम आदमी की जिंदगी आफत में है, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं। दरअसल 12 जून से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें दागे हुए हैं, और यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए और इजराइल को शैतान राष्ट्र कहा गया। तब से ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध हुआ, तो ईरान को इजराइल के खिलाफ एक मुख्य प्रॉक्सी के रूप में देखा गया। उसके बाद 2011 में 2024 सीरिया में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। ऐसे ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते गए, लेकिन अब की बार सिर्फ डिप्लोमेटिक लड़ाई नहीं, असली युद्ध के हालात बन चुके हैं। टारगेट किए जा रहे हैं देश की आबादी वाले हिस्से। अब बात करते हैं भारतीय छात्रों की, क्योंकि इस जंग में सिर्फ सैनिक नहीं, आम नागरिक को भी टारगेट किया गया है। उनमें हमारे देश के छात्र भी फंसे हुए थे। ईरान में 1500 से ज्यादा भारतीय, जिनमें 1200 से ज्यादा सिर्फ कश्मीर से हैं। इजराइल में भी 1200 से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। असल में ईरान की कई यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई करवाती है, जिसे MBBS के समक्ष माना जाता है। ईरान में MBBS की पढ़ाई बेहद सस्ती है। MBBS फीस लगभग 6 लाख प्रति वर्ष, यानी कुल खर्चा 30 लाख होगा, और दूसरे देशों में वही खर्चा 60 लाख से अधिक है। और खुद भारत की बात की जाए तो अगर कोई छात्र भारतीय गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहा है तो उसमें पैसे कम लगते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आज भी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ये फीस है। युद्ध के हालात हुए तो सबसे अधिक खतरा इन्हीं बच्चों पर था। अब भारत सरकार के सामने चुनौती थी कि भारतीय छात्रों को भारत वापस कैसे लाया जाए। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत करीब 110 भारतीय छात्रों को ईरान से वापस लाया गया। 110 भारतीय छात्रों को ईरान से निकालकर पहले आर्मेनिया पहुंचाया गया। वहां से गुरुवार की सुबह से छात्र दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे। सभी छात्र दिल्ली पहुंचने के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे। सभी छात्रों ने भारत आकर भारत सरकार का आभार जताया और कहा कि हमें भारत आकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के हालात अभी बहुत नाजुक हैं। कश्मीर के रहने वाले एक छात्र जो उर्मिया विश्वविद्यालय में MBBS के छात्र थे, उन्होंने ईरान की स्थिति को बयां करते हुए कहा कि हमने ड्रोन और मिसाइलें देखी। मिसाइलों को देखकर हम डर गए थे। उसने कहा कि हम भारत लौटकर अब खुश हैं और भारत सरकार, खासकर विदेश मंत्रालय के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे माता पिता भी चिंतित थे, लेकिन अब वे खुश हैं। एक अन्य छात्र ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं अपने देश वापस आ गया। उसने बताया कि हालांकि उर्मिया में हालात अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन ईरान के अन्य स्थानों पर स्थिति काफी खराब है। भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की है, यही वजह है कि हम घर वापस आ गए हैं। साथ ही भारतीय यासिर गफ्फार ने बताया कि हमने मिसाइलों को गुजरते देखा, रात में तेज धमाकों की आवाजें सुनी। उसने बताया कि तेज आवाजों को सुनकर मैं डर जाता था। ईरान वापस लौटने के सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा कि मैंने अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा है। जब ईरान के हालात ठीक हो जाएंगे तो वह वापस ईरान लौट जाएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। लेकिन सपने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है, भले वो MBBS की डिग्री कितनी भी सस्ती ना हो। लेकिन जब उसके बदले आपकी जान दांव पर लग जाएगा तो सोचिए, क्या सच में कीमत सस्ती रह जाती है? आपके इसमें क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें।